आज भाई लोग मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने आया हूँ। तो वो जो मुद्दा है ना भाई, वो एक गंभीर सोशल सब्जेक्ट समझ लो, एक सामाजिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। समाज में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारा परिवार होता है, जहाँ लव, ट्रस्ट, सुरक्षा हम लोग सब महसूस करते हैं। हम लोग सारे जो भी रहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब लोग महसूस करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में भाई, अगर देखा जाए, कुछ मामलों में यही परिवार भय, शोषण और हिंसा का कारण बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये क्या बोल रहा है भाई। आप लोग ऐसा न्यूज़ कभी ना कभी तो देखे होगे कि एक परिवार में उसका बाप या उसका भाई, किसी लड़की का बाप या किसी लड़की का भाई उसके घर में ही उसका रेप कर देता है। और अगर ये अपराध अपराध नहीं इसको बोलेंगे भाई, अगर कोई एक घर का सदस्य, बाप या भाई, अपने घर की लड़की का रेप करता है, तो ये रेप या अपराध नहीं है भाई। ये विश्वास का टूटना, भरोसे का टूटना होता है भाई। अंदर से टूट जाता है इंसान, जिसको वो अपना भाई माना रहे, जिसको अपना वो बाप माना रहे, वो गलत कर दिया उसके साथ। ऐसे स्थिति में क्या होता है भाई, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं समाज के डर से, बदनामी के डर से, और आप देखते होगे कि परिवार के डर, परिवार टूट ना जाए मेरा, इस डर से, धमकियों की वजह से, कि धमकी तुम करोगी ऐसा तो तुम्हारा वीडियो लीक कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। इस वजह से, इन सब रीजंस की वजह से लड़कियां चुप हो जाती हैं। और यही चुप्पी उन दरिंदों को और बेखौफ बना देता है कि तुम करो जो करना है। और कई सालों साल तक ये सिलसिला चलते रहता है, क्योंकि वो बच्ची जो भी जिसका रेप हुआ रहता है, उसके घर में उसका रेपिस्ट खुले आम घूमता रहता है उसके सामने, और उसको वो डरा के धमका के उसके दिमाग में गंदगी डाल के और उसके साथ रोज का रोज रेप करता रहता है। ये कुछ जगह की बात बता रहा हूँ भाई, ऐसा न्यूज आए हुए हैं। तो मैं इस बारे में बात मैं हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करता, लेकिन ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए हम लोग को। कुछ लड़कियां तो शांत हो जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां बिना डरे आवाज़ उठाती हैं। कुछ लड़कियां बिना डरे आवाज़ उठाती हैं, और उनका आवाज़ उठाना सिर्फ उनके ही लिए नहीं भाई, जो अन्य पीड़िताएं रहती ना, जो जिनका रेप हुआ रहता है, उनके घर में उनके भाई, उनके बाप के द्वारा, उनके चाचा के द्वारा, उनके ताऊ के द्वारा, ताऊ, बाप, ऐसे लोग जब रेप करते हैं ना, तो लड़की अंदर से टूट जाती है भाई, टूट जाती है लड़की अंदर से। और ऐसे ताऊ, ऐसे बापों को जो है कि शर्म नहीं आती, वो लड़की के सामने आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं, और वो सालों साल उसको यूज करते रहते हैं। और लड़की समाज के डर से, परिवार टूटने के डर से, धमकी के डर से अपना मुंह नहीं खोलती है, और उसी घर में घुट घुट के सालों साल मरती रहती है। भाई हम लोग तो बड़े आसानी से, मेरी मेरी ये बात सुन के आप लोग बड़ी आसानी से कह दोगे कि लड़की क्यों डरती है, क्यों करती है। भाई इस सिचुएशन में जो रहता है ना, उसका फीलिंग हम लोग कभी नहीं समझ सकते। उस इंसान का फीलिंग हम लोग कभी नहीं समझ सकते भाई।
हर इंसान की भाई एक मजबूरी होती है, और उस मजबूरी को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भाई, बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग उस मजबूरी को समझें कि किस रीज़न की वजह से वो अपनी बात को कानून तक नहीं जाने दे रहा है, और वो क्यों घुट-घुट के उसी इंसान को जिसको वो पापा बोलता है, उसी इंसान को जिसको वो चाचा बोलता है, उसको छूट दे रखा है कि उसका रेप करे। उसी भाई को जिसको भाई बोलता है, वो उसको छूट क्यों देता है कि वो रेप करे उसका। तो उसकी भी कुछ मजबूरी होती होगी, और उसको हमें समझना चाहिए। भाई समाज में अगर ये बात बाहर आती है ना, तो सबसे पहले लड़की को दोषी दिया जाता है, जबकि मेरे हिसाब से लड़की को दोषी ना देके हमारे समाज को इस बात को समझना चाहिए कि क्या मजबूरी रही होगी उसकी कि वो उसके साथ ये हुआ, और वो अपनी अपनी बात को बाहर नहीं आने दी। लड़कियां डरती हैं कि समाज में मैं बोलूँगी तो कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में। भाई हम लड़कियों को जज ना करके ऐसा हम लोग को माहौल बनाना चाहिए कि बिना डरे वो अपनी पूरी बात समाज के सामने, कानून के सामने रख सके कि उसके साथ उसके घर में क्या होता है। कई जगह तो भाई घर में ही मैं बात बताऊं कि उसके बाप ने रेप कर रखा होता है, लेकिन उसकी माँ को जब उसकी बेटी बताती है तो उसकी माँ बोलती है कहाँ किया है, दिखाओ मुझे, चलो मेरे सामने करके दिखाओ। कई घर ऐसे भी हैं। मैं भाई इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक समाज को खोखला करने वाला मुद्दा है। जब घर में लोग सेफ नहीं रहेंगे, भाई लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह तो लड़के भी ऐसे ही डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये जो मैंने बात बोली भाई, ये बहुत ही मतलब कि आप समझ रहोगे ये सामाजिक बात है। मैं सामाजिक बातों पे मैं बहुत ज़्यादा, मैं देखो समाज में तो मैं भी रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में ये सारी बातें आती हैं भाई। जब इन ऐसे लोगों के साथ ऐसा, भाई देखो मैं जो जो मेरे साथ लाइफ में कभी पास्ट में प्रेजेंट में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ रहता है जिससे मैं अपने आप को जोड़ के रखता हूँ, उसके ही बारे में बातें बोलता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ, और मुझे लगा था, मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो भाई हम सब को मिल के ऐसे समाज को बनाना है, ऐसे समाज को बनाना है जिसमें बिना डरे लोग अपनी बातों को रखें, बिना डरे, विदाउट एनी फियर कि अपराध, ये डर वो डर, मारने की धमकी ये धमकी भाई कुछ नहीं। बिना डरे लोग अपनी बात को जिस दिन रखना शुरू कर देंगे, आपको देखना हर 10वें घर में आपको एक अपराधी मिलेगा। वो कोई भी हो सकता है। डर की वजह से, धमकी की वजह से, परिवार के टूटने के डर की वजह से, सामाजिक दबाव के डर से, बदनामी के डर से, अपना मुंह लोग खोलते नहीं, इन सब की वजह से। और इसकी वजह से कितने सारे रिश्ते तो बदनाम हो गए भाई। तो हम सबको, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि हम सबको मिलके एक ऐसे समाज को बनाना है भाई, जिसमें लोग अपनी बातों को खुल के बोल सकें। बस इतना ही कहना था, सच्ची घटना पे आधारित। राम राम, जय श्री राम।